काम है, सारे लाइन लगी होती है कमेंट होते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए तुम्हारी जान निकल जानी है। नहीं यार, इस वीडियो को शेयर कैसे कर दें हम? नहीं करोगे शेयर, दिमाग घूम जाएगा। नहीं यार, ये तो बातें बड़ी सच्ची कर दी इसने, दिल घबरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सच सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, लेकिन अगर झूठ सुनना चाहते हैं तो कहीं और जाके किसी और वीडियो को देखिएगा। आज सुबह स्क्रॉल डाउन करते हुए मेरे जहन में कुछ बातें आई, मैंने कहा आपसे डिस्कस करनी चाहिए। जिस तरह टक्की भाई की वाइफ के साथ जो कुछ हो रहा है, राइट, AI के थ्रू उनकी वीडियो को एडिट किया गया, वीडियो को बेहुदा बनाया गया, बेहुदा बना के उसे वायरल किया गया, वट एवर किसी भी तरीके से। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या काफ़ी लोगों के बारे में बात करूँ तो बेइंतहा लोगों को ये इल्म भी नहीं था कि ऐसी कोई फेक वीडियो बनी है उनकी वाइफ की, और वो इतनी दूर तक फैल चुकी है। लेकिन जब डक्की साहब ने खुद अपने चैनल पे वीडियो बना के अपनी वाइफ को साथ बैठा के वीडियो बना के ये कहा कि जो मुझे उस बंदे का पता बताएगा मैं उसे लाखों रुपए दूंगा, फलाना फलाना, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, किसने ये बेहुदा काम किया, ये बातें बिल्कुल सच हैं। जो बेहुदा काम किया बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन ये बेहुदा काम हुआ क्यों इसे जानते हैं। ऐसे क्या वजह है कि सारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया और लोग इतने बुरे बुरे काम करना शुरू हो गए? अरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये वही होता है कि लाल सिग्नल और हरे सिग्नल दोनों में फ़र्क होता है। रेड लाइट देख के आप रुक जाते हैं और हरे लाइट देख के आप चलना शुरू हो जाते हैं। ये वही चीज़ होती है कि इंसान खुद मौका देता है लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का, और वो सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर इंसान कहता है ह्यूमैनिटी की तरह की, ह्यूमन सिस्टम किधर चला गया? अरे किधर क्या वो इंसाफ की चीज़ें? खुद क्यों नहीं सोचते कि क्या अपनी फैमिली को इस तरह यूट्यूब पर लेकर आकर सरेआम दिखाना चाहिए? क्या अपनी वाइफ को गीले बालों के साथ वीडियो के अंदर दिखाना चाहिए? क्या उसे नए नए ड्रेस पहनाने के बाद खुद देखने के बजाय पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए? और अगर आप लोग इतने सुपरस्टार व्लॉगर बनना चाहते हैं तो भाई फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करो ना, फिल्मों में जाओ, ड्रामे बनाओ, जो मर्जी करो, जितना काम करना है करो। लेकिन आप लोगों की याशियों की वजह से अगली नस्ल के दिमाग में एक स्केच बैठ चुका था कि नहीं भाई, व्लॉगर बनेंगे, पूरी फैमिली को दिखाएंगे, बीवी बच्चे सबको दिखाएंगे, लाखों करोड़ कमाएंगे, गाड़ी लेके फिरेंगे, सब कुछ। और वो पूरे का पूरा माशरा खराब हो रहा था। इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, उसके कसूरवार कहने के डक्की साहब आप खुद हैं। मैं को पर्सनली कोई नहीं जानता और मैं आपकी वीडियोस भी नहीं देखता और मैं आपका सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर होने की हैसियत से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगली नौजवान नस्ल को समझ लग सके, देखो भाई ये गलत काम नहीं करने। मैं उस गलत काम की बात नहीं कर रहा जो आपके साथ हुआ है, मैं वो गलत काम की बात कर रहा हूँ जो आप वीडियोस के अंदर करते हैं, जो आप जैसे हज़ारों व्लॉगर करते हैं, हज़ारों टिकटॉकर करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये लफंगे सारे के सारे ना नमाज ना रोज़ा ना सीधे रास्ते पे चलने का सिस्टम है। सुबह उठो, कैमरा उठाओ, ऐसी की तैसी करके रखी होती है, पूरी फैमिली को सरेआम लेके आते हैं, अजीब डिस्कशन करते हैं, 15-15 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या गरीब बच्चों को दिखाने के लिए? देखो यार, हमारी तरह ये काम करो। इसे कहते हैं कामयाबी, इसे कहते हैं ऐशियाँ। ऊपर से बोलते हैं मुसलमान भी हैं, ऊपर से ये कहते हैं कि भाई हम पे कोई तोहमत भी ना उठाए, हम पे कोई बात भी ना उठाए, हमारी कोई बुरे हालात भी ना करे, कोई हमारे पे सोचे भी ना। कैसी बात कर रहे हो भाई? आप लोगों की जो बॉडी होती है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। आई रिपीट अगेन, जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कोई भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई भी हो, तो आप सोशल प्रॉपर्टी हैं भाई। ये अल्फाज किसने बोला था? ये सलमान खान ने बोला था। सलमान खान को एक बारी एक होस्ट ने जो सा रेड सवाल किया कि लोगों ने आपकी बड़ी फेक आईडीज बनाई हुई हैं, लोगों ने आपके बारे में बड़े स्कैम वीडियोस बनाई हुई हैं कि भाई सलमान खान जो है ना रेगुलर बेसिस पे पता नहीं क्या कुछ करता है, सलमान खान शादी क्यों नहीं करता, बिकॉज अ लॉट ऑफ द गर्ल्स हैं जो उसकी फ्रेंड्स हैं, ये हैं वो हैं। तो सलमान खान ने क्या बोला था जवाब? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था उस बंदे ने, राइट। उसने जवाब दिया था कि मैं इन चीज़ों पे एतराज़ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैंने अपने आप को बेचा है मार्केट के अंदर जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। अब लोग जो मर्जी सोचें, मेरे खिलाफ जैसी मर्जी वीडियो बनाएं, मुझे एतराज़ करना बनता ही नहीं है। या तो फ़र्क ये हो कि आप बापर्दा रहते हो, आपने बीवी को ना दिखाया और आप व्लॉगिंग करते हो और आप आराम सुकून से सीधी ज़िंदगी गुजारे और फिर लोग आपकी बीवी के बारे में सारे काम करें, चलो समझ में आती है बात। लेकिन जब आप लोग खुद मौका देते हो, ये वही बात है कि अगर एक लड़की सर पर दुपट्टा नहीं लेती और जीन्स की पैंट पहन के, शर्ट पहन के चल रही होती है और वो इशारे कर रहे होते लोगों को, और फिर अगर कोई पीछे उसे तंग करने आए तो पुलिस को बुला के कहती है कि लड़के मुझे तंग कर रहे हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। अरे ये कौन सा फ्रीडम है यार? दिमाग की दही कर दी तुम लोगों ने। ठंडे दिमाग से सुनो जरा, गौर से, ठंडे दिमाग से सुनना, बर्दाश्त है तो। ये एक काम नहीं है भाई, ऐसे पता नहीं हज़ारों काम हो रहे हैं दुनिया में, हज़ारों से भी लाखों काम हो रहे हैं। आप लोग अक्सर एक वीडियो सुनते होंगे लोगों की कि भाई छोटी उम्र की बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। कैसे जिंदे लोग जो लोग करते हैं, वो जिंदा बंदा पहली बार ही नहीं करता, वो आप लोग उसे वहां तक पहुंचाते हो। कैसे? ये नेगेटिव वीडियोस बना के। वो जब यूट्यूब पे, मोबाइल पे हर वक्त गलत चीजें देखता है तो उसका माइंड गलत बन जाता है। जहाँ मौका मिलता है उस मौके को वो जाने नहीं देता, उसे अवेल करने की कोशिश करता है। माहौल को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा। पिछले गायबन 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, जान लगा रहा हूँ किसी तरह मैं किसी लेवल तक पहुँच जाऊँ, मैं 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ, ताकि इन लोगों का मुकाबला कर सकूँ, इन्हें बता सकूँ और अगली जनरेशन को ये समझा सकूँ कि भाई अच्छे काम करके भी कुछ होता है।
ہمیشہ فیملی کو دکھا کے غلط چیزیں کر کے غلط کام کر کے ماڈرن بن کے پیسے اڑا کے سیر سپاٹے کر کے بیہودہ کام کر کے یہ نہیں ہوتا بھائی. کب سمجھو گے تم لوگ؟ لیکن کیا کریں, ساری کی ساری قوم بگڑی ہوئی ہے بھائی. ایسی چیزیں انہیں پسند ہیں, یہ لوگ ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں. اور ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, یہی تو گیم چل رہی ہے ساری کی ساری. یہاں پر جو بھی میڈیا پہ آتا ہے پوری فیملی کو لے کے آتا ہے, وہ ذہن میں رکھیں وہ پبلک پراپرٹی ہے. لیکن جو کچھ بھی اس کی وائف کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ویڈیو بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو یہاں پر ڈسکس بھی نہیں اس پہ زیادہ کرنا چاہتا. بس یہ کہنا چاہتا ہوں وہ غلط ہوا, یہ مانتا ہوں وہ غلط ہوا, لیکن وہ غلط ہوا کیوں, یہ دماغ کیوں نہیں سمجھتا آپ لوگوں کا. آپ ایک دم آبجیکشن لگانا شروع ہو جاتے ہو کہ بولو غلط کیا غلط کیا غلط کیا. لاسٹ میں ایک لڑکی تھی, اس نے کپڑے پہنے تھے جس پہ عربی نما کچھ ڈیزائن تھا, اور لوگوں نے اس پہ آ گیا تھا, اور آپ سب نے کہا تھا کہ لوگوں نے کیوں آئے, کس نے کہا تھا عربی نما ڈیزائن پہنے. بھائی یار تم لوگ وجہ نہیں تلاش کرتے, تم لوگ ایک دم نا بس کوئی نہ کوئی وجہ تمہیں چاہیے, بس کسی طرح ہم سب یونٹی ہو جائیں. سیدھے کام میں تو یونٹی کبھی ہوئی نہیں ہے, برے کام میں سارے لائن لگی ہوتی ہے کمنٹ ہوتے ہوئے. اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تمہاری جان نکل جانی ہے. نہیں یار اس ویڈیو کو شیئر کیسے کر دیں ہم, نہیں کرو گے شیئر, دماغ گم جائے گا. نہیں یار یہ تو باتیں بڑی سچی کر دی, اس سے دل گھبرا جائے گا آپ کا, ہے نا. یہ بات ہے بھائی, اپنے آپ کو چینج کرو, ماحول کو چینج کرو. اور اللہ کا شکر ہے کہ نئے ولاگر کو ان سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے, ارے بھائی یہ کام برا ہے, چھوڑو اسے یار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سائنسدان کوئی نہیں پیدا ہونے والا, لیکن یوٹیوبر, ٹک ٹاکر اور ولاگر آدمی پیدا ہوں گے, اور اس کے پیدا ہونے سے کوئی دنیا میں فرق نہیں پڑے گا. کوئی نیا بلب ایجاد نہیں ہونے والا, کوئی نیا جہاز نہیں آنے والا. ایک قلم تک تم بنا نہیں سکتے. بات کرتے ہو دنیا فتح کرنے کی, نعرے لگاتے ہو دنیا فتح کرنے کی. او بھائی چوتھی فیل انسان, کتنے یہاں پر ولاگر ہیں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, 5ویں فیل ہیں, 6ٹھی فیل ہیں. علم کا مقابلہ یار ان پڑھ سے ہوتا ہے, کیسی بات کرتے ہو یار. علم کا مقابلہ دولت سے ہوتا ہے, کیسی بات کرتے ہو یار. ارے بڑے بڑے بادشاہ فقیروں کے پاس جایا کرتے علم حاصل کرنے کے لیے. فقیر کے پاس محل نہیں تھے لیکن علم تھا. علم ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے. تم لوگوں نے تو استاد کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا یار, ان ولاگر کو سر پہ بٹھا دیا. کیا علم ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ سناتا ہوں تمہیں ایک بات, اور اس کے بعد ویڈیو کلوز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے علم والے بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح اچھے اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یہ لوگ برے ہیں بھائی, اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اچھے ہو جائیں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں چینل سرو کا ود ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.